सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं अलग से वॉइस ओवर क्यों दे रहा हूँ। तो पहले यार मेरी ऑडियो बड़ी गंदी रिकॉर्ड हुई है, जिम में गूंज रही थी आवाज़। मैं सोचा मैं बाद में वॉइस ओवर दे दूंगा। सो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये जिम जो है ये पंचायत का जिम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो जिम की इक्विपमेंट है बहुत घटिया क्वालिटी की। पर जो मेन चीज़ है वो पीछे बारबल स्टैंड भी आ रहा है, क्योंकि मैं फ्री वेट से एक्सरसाइज करता हूँ। तो आज का मेरा जो वर्कआउट होने वाला है वो है वर्कआउट। उसमें मैं बैक एंड बाइसेप को हिट करता हूँ। सो उसको करने से पहले सबसे पहले मैं वार्म अप करूँगा, जस्ट इन केस मेरे को इंजरी ना हो। अभी मैं अपनी पंचिंग पावर दिखा रहा हूँ, जो कि वेटली वेरी वीक है, क्योंकि मेरी कलाई जो है वो थोड़ी सी डिसलोकेटेड है। बचपन से एक बार मैं गिर गया था, तो मेरे से पंच अगर बच भी जाए तो मेरे को दर्द बहुत होती है हाथ में। बट वेयर एज अगर मैं ये फोर आर्म स्मैश मारूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट पावरफुल इनफ है। एंड मैं फोर आर्म मार मार के अपनी बॉडी को वार्म अप करता हूँ। बॉडी को मतलब अपनी हार्ट बीट को तेज़ करता हूँ, ताकि मेरी गर्दन में, जैसा मैं बता रहा हूँ, पट्ठा ना चला जाए, क्योंकि पट्ठा इज़ वेरी डेंजरस और गर्दन इस तरह से मेरी फंस जाती है। अब मैं डेडलिफ्ट से शुरुआत करने वाला हूँ अपने वर्कआउट की। तो 3 सेट मारूंगा वर्किंग सेट मैक्स वेट पे। तो अगर मान लो मैं 100 किलो के 3 सेट मारने वाला हूँ, तो मैं 10-10 किलो के साथ पहले वार्म अप करूँगा और 100 किलो तक पहुँचूँगा। एक एक रैप मार के मैं वार्म अप मारूँगा। तो अभी मैं सबसे पहले 10-10 की प्लेट डाली है, एंड आप रोड का वेट मान लो 5 किलो के आसपास है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और ये मैं अब वार्म अप रैप निकालूंगा एक, जिसको वार्म अप सेट भी गिन सकते हो। एक रैप का वार्म अप सेट होता है मेरा। एंड ये मेरा वार्म अप सेट डन। अब इसको मैं आराम से रखा। मेक श्योर आप अपनी भीड़ को ध्यान से करो। और अब इसके बाद बढ़ा के मैं 100 किलो तक पहुँचूँगा, क्योंकि उससे मैंने 3 सेट लगाने हैं। तो आप देख सकते हो वार्म अप में मैं 30-30 की प्लेटों पर पहुँच चुका हूँ। ऐसे पहले मैंने 10-10 का एक रैप मारा, फिर 20-20 का एक रैप, अब मैं 30-30 का एक रैप मारूंगा। एंड इसके बाद हम 100 kg पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने लेस को आगे कर लेता हूँ रोड से अच्छे से कंफर्टेबली। अब आप देख सकते हो कि मैं अपनी फॉर्म को अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अपने लेस को अच्छे से बाहर करके अपनी बैक में कर्व ना बनने दें। और अच्छे से टाइटली ग्रिप करके आप थोड़ा सा झुकें, सामने देखें, एंड ये आप लिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब मेरा ये देखो, आपने अपने एस को ना ऐसे पुश करके खींचना है ऊपर को, और इस तरह आपका ये एक वार्म अप सेट कंप्लीट। तो अब मेरे 30-30 kg का भी वार्म अप सेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा फ्रेंड तुम्हें वार्म अप करके बताएगा, और मैं तुम्हें बस एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो किसी का वार्म अप है वो किसी का वर्किंग सेट भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हनी जो ये वेट मारने वाला है, इसके लिए ये वर्किंग सेट के बराबर ही है। इसके लिए वार्म अप का वेट नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है डेडलिफ्ट में, एंड एक बिगिनर है। तो इसके लिए ये भी एक वर्किंग सेट के फील ही देगा। तो आपने ये नहीं देखना है कि दूसरे का जो वार्म अप सेट है वो मेरा क्यों नहीं है, आपको बस अपने हिसाब से करना है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जो लोग मुझे कमज़ोर बोलते हैं ना, तो देख लो मेरी स्ट्रेंथ डिसेंट-इश है। सबसे ज़्यादा ये हिस्सा जो होता है ट्रैप्स, इसके लिए आपका एस, इसके लिए एंड आपके हैमस्ट्रिंग्स, इससे ये बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप लोग दिन भर बैठे रहते हो चेयर पे, बाइक पे, तो यू कैन डू दिस। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये अगर आप सिर्फ ये एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आपके आधे पोस्चर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। बट आराम से, हाँ, पर आराम से करना यार। इसमें मसाके बड़े गंदे जाते हैं और गर्दन एक जगह को अकड़ जाती है, फिर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे तुम्हें मसल रिलैक्सर के। सो बी केयरफुल इन दिस। तो यार अब मेरा वार्म अप जो है वो कम्प्लीटली डन हो चुका है। लाइक तुम देख सकते हो मैं 5-5 प्लेट पर पहुंच चुका हूं, जो कि 100 kg है। सो 5 प्लेट्स एक तरफ हैं 50, 5 एक तरफ 50, एंड रोड का वेट आई गेस 10 kg तो होगा ही, बट मैं उसे गिनता नहीं हूँ ताकि मैं खुद को ज़्यादा ऊंचा ना समझने लग पड़ूँ। और अब मैं रेडी हूँ इस सेट के लिए। तो वेल यू गाइज ऑल नो कि सेट मारने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, एंड वो है शर्ट का उतरना। तो शर्ट यहाँ पर चुकी है उतर, और मेरी डेफिनेशन थोड़ी ख़राब सी हो गई है, पेट पड़ गया है, बट कोई बात नहीं। अब आप देखो कि मेरे ये रेप्स और सेट्स किस तरह से लगते हैं 100 kg के साथ। कमाल कमाल, गो फॉर इट, चल शाबाश, वन, come on, one more. Oh my God, पूरा जिम हिला दिया। 3. क्या बात है। One more. और तक करो। शाबाश शाबाश बोल। ये। Good push, उड़ा। One more. एक और। टूट जाएगा इससे ज़्यादा। चल शाबाश। 1, 2, 3. जय श्री राम। चक्कर
तो यार यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 5-5 की प्लेट और डालूंगा तो अपनी लिमिट को और पुश करूँगा। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यार जो लास्ट रैप था वो इतना चैलेंजिंग था और इतना फन था। ऑलमोस्ट ऐसा मतलब डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है कि यू विल ऑलमोस्ट फील लाइक तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन मैन हो एंड तुम्हारे से इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। लाइक जो तड़फ मचती है लास्ट रैप में, मैं कहूँगा एक डेडलिफ्ट में और एक ओवरहेड प्रेस में, ये दोनों एक्सरसाइजेस इतनी इंपॉर्टेंट हैं और इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ करेक्टर बिल्ड करेंगी तुम सोच नहीं सकते। एंड अब यहाँ पर हनी है जो कि 100 kg को अटैम्प्ट करेगा एंड आई गेस ये इसका 1 rep मैक्स होगा। सो लेट अस सी वो इससे लग पाता है या नहीं। लेट्स गो हनी। देखो गाइस उधर एक्सरसाइज करो तो तुरंत मार गया। अच्छा हाँ ये तो है, ये तो है। तो मैं यस सो लेट्स गो सी, लेट अस सी कितने रेप्स लगाता है नहीं। एक उड़ जाए बहुत है। ठीक है, छोटा सोचोगे तो छोटा ही जाओगे दोस्तों, ये भी याद रखो। शासन यू कैन डू दिस, कम ऑन। एक रैप अपनी माँ के लिए, पुल 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 इजी। ओह शिट। तो यार हनी से ये वाली लिफ्ट जो है वो फेल हो गई। बट तुम जैसा कि देख सकते हो हनी की जो ट्रैप्स जो कि अपर बैक है उसमें स्ट्रेंथ डिसेंट थी क्योंकि ये नी लेवल के ऊपर अपनी बार को ले गया था। बट इशू बेचारे का आया इसके एस में। सो इसके ग्लूट्स वीक एंड इससे इंज नहीं हो पाया। सो दिस प्रीटी मच मीन्स कि अगर तुम्हें डेडलिफ्ट में स्ट्रॉन्गर होना यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एस ताकि तुम एंड में जो है लॉकआउट कर सको डेडलिफ्ट में। सो नेवर रिग्रेट योर ग्लूट्स गाइस। एंड अगर चेयर पे बैठे रहते तो मेक श्योर आप उन पे वर्क करो। ओह शिट गाइस। तो इसका क्या मतलब है कि आयुष कमज़ोर नहीं है? सो दोबारा मेरे को कमज़ोर मत बोलना। इसने खुद को प्रूव करने के लिए मेरा सहारा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो शो ऑफ करने के लिए व्लॉग बना रहा हूँ ये, फिर मुझे दिखाना है कि मैं काफ़ी शक्तिशाली हूँ इस चीज़ में। तो बाकी कोई और वजह नहीं है, मेरे को कंटेंट बनाने से कुछ मतलब नहीं, मुझे बस खुद को शो ऑफ करना था। तो अभी इसके हम 3 सेट लगाएंगे इसी एक्सरसाइज के, वो मैं तुम्हें टाइम लैप्स में दिखाऊंगा अब। एंड उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। तो यार जो फर्स्ट सेट मारा था वो इतना मेरे लिए ग्रूलिंग था उसका, स्पेशली फाइनल रैप जो था, कि मेरे से सेकंड सेट के लिए यार हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। देखो मैं बार बार आ रहा था एंड बार बार मुड़ जा रहा था। आई मीन 15-20 मिनट की फुटेज है ये एंड मेरे से बज ही नहीं रहा था सेट। इतना ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। ये देखो बार बार मैं झुक रहा था, फिर मैं गप्पे मारने लग जाता, फिर गाने गाने लग जाता था और ये फिर मैंने लगाए। एंड इस बार मेरे से 5 रैप की जगह मैं 2 ही रैप लगाए। पता नहीं क्यों, आई गेस सडनली मेरी बॉडी में क्रैश हो गया। आई गेस मैंने प्री वर्कआउट में कार्ब्स नहीं कंज्यूम किए थे तो इसलिए मेरी एनर्जी में बहुत बड़ा क्रैश आया था आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ डेडलिफ्ट। एंड यहाँ पर हनी मार रहा था यही सेट बाय रिड्यूसिंग सम ऑफ द प्लेट्स ताकि उसको आसानी रहे। बाकी यार मैं यही कहूँगा कि डेडलिफ्ट तो यार तुम एक ऐसी एक्सरसाइज है कुछ भी हो जाए लगाते ही रहना लाइफ में। और ये मेरा 3rd सेट है। इस बार मैंने वेट कम कर दिया पर तब भी मैंने 3 ही मारे। इट इज़ नॉट दैट कि मेरे से उठ नहीं रहा था, पर ऐसा था कि मैं थक गया था, मेरा ब्रेन थक चुका था, नर्वस सिस्टम पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। सो डेडलिफ्ट का ये ज़रूर है, डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है यार देखो कि तुम एक सेट भी लगाते हो वो मोर देन इनफ है। सो अगर एक सेट लगा रहे हो तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, एक से भी इनफ है। जस्ट मेक श्योर कि तुम उस पर प्रोग्रेस कर रहे हो एंड 5-5 किलो वजन बढ़ा रहे हो। और ये यहाँ पे मैंने बारबल रोज मारी टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ बैक। तो अब जब हम बात बारबल रोज की कर ही रहे हैं तो लेट मी शो यू हाउ आई डिड द बारबल रोज। तो ये काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। दिस इज़ आई विल से द इन्वर्स ऑफ पुलअप्स। लाइक अगर पुलअप्स को तुम बिना लटके मारने हो तो यही एक तरीका है पुलअप्स मारने का। ये मेरा फ्रेंड प्रणव है, शाउट आउट टू हिम, जो कि फॉर सम रीज़न बॉक्सिंग कर रहा है एंड मैं इसको ये क्या कर रहा हूँ बॉक्सिंग। ओके सो दिस इज़ द पिक्चर फॉर द नेक्स्ट बॉक्सिंग मैच बिटवीन अस। एंड ये रही बारबल रोज। सो मैंने 20 kgs पर साइड डाला। दिस इज़ अराउंड 50 kg, 10 किलो की रोड मिला के। एंड अब मैं इसको उठाऊंगा। बारबल रोज आर अ फिनोमिनल एक्सरसाइज टू बिल्ड बाइसेप एंड योर अपर एंड लोअर बैक। ये देखो मैं यहाँ तक गया और ये बस इस तरह से मुझे अपने एल्बोज से वेट को पुट करना अपनी तरफ। एंड आई हैव टू हिट 15 reps। आई कुड हैव बीन स्लो हेयर, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट जर्की रेप्स लगाए, बट स्टिल कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है लगा। बट मैं प्रेफर करूँगा कि तुम लोग स्लो रेप्स लगाओ। 15 फास्ट रेप्स की जगह 5 स्लो रेप वुड बी बेटर। ये तुम्हारी जो पुलअप की मोशन है उसी को यूज़ करता है बट एक अलग डिग्री पे। तो बेसिकली तुम पुलअप मार रहे हो पर बिना लटके हुए। एंड डंबल वाली रोज़ जो कि हनी से कराई थी मैंने, खुद नहीं की क्योंकि हनी से बारबल से नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हनी बारबल के साथ यही रोज़ मार रहा है। लाइक जो मैंने बारबल से किया वो डंबल से कर रहा है। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया। तो हनी डंबल के साथ रोज़ मार रहा है एंड दिस इज़ द सेम एक्सरसाइज बट दिस इज़ प्रीटी ईजी फॉर
न्यू मैन जो कि नया नया बिगिनर है जिम में, उसके लिए आसान रहता है। एंड यहाँ पर प्रणव भी कुछ अपनी एडवाइस देता हुआ। So just do this exercise to build a tremendous and a thick fat back. So after doing 3 sets of rows, it's time for lat pull down, जो कि बैक में आपकी थिकनेस लाएगा, जो कि मेरी में फॉर सम रीज़न दिख नहीं रही। मैं काफ़ी ज़्यादा फैट गेन कर चुका हूँ, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, नो इश्यूज़। बेसिकली तुम अपनी बैक को थिक एंड फैट कर सकते हो इस एक्सरसाइज से। ये बेसिकली पुलअप ही है, पर इशू ये होता है लाइक जो ये कर रहा हूँ ना मैं पुलअप, ये तुम करते हो बट एक वेट को एक्चुअली में खींच के नीचे, क्योंकि तुम अगर पुलअप सिर्फ 5 ही मार सकते हो पर तुम्हें 10 वाली वॉल्यूम चाहिए, तो तुम जो बारबल पुल डाउन होता है जैसे लैट पुल डाउन बोलते हैं, उसमें ऐसे फंसा दो एक बारबल को या हैंगर को, बैठ जाओ, वेट डालो एंड बिल्कुल पुलअप की तरह अपने शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट करके आराम से खींचो और वापस ऊपर जाने दो। दिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ थिक मैसिव बैक। मेक श्योर तुम जर्क ना करो, पीछे आगे पीछे ना जाओ, एक जगह स्टेबल रह के, और जिस तरह मैं दिखाऊंगा 12 से 15 रैप का गोल है उस तरह मारो। ये वाली एक्सरसाइज फॉर द वॉल्यूम पार्ट होगी, लाइक डेडलिफ्ट एंड बारबल रोज थोड़ी इंटेंसिटी की तरफ थे, उसमें ज़्यादा वेट का था। इसमें वेट का इतना नहीं है, इसमें मुझे बस 15 रैप्स में जाके थकना है और इस तरह से मारना कि पूरा ब्लड जो है वो मेरी बैक तक पहुँचे। सो ये यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ लैट पुल डाउन एंड आप देख सकते हो मेरे को बॉडी फैट इवन तो इतना हाई है इस वक्त, यट स्टिल बैक का एक फाइबर दिख रहा है। दिस शोज द पावर ऑफ लैट पुल डाउन। सो यू कैन ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज एंड यू विल डेफिनेटली गेट फैट। फैट से मतलब मेरा थिक मोटा नहीं। ऑल्सो देयर आर सम अल्टरनेटिव्स यू कैन डू, लाइक तुम वाइड ग्रिप की जगह क्लोज ग्रिप ले सकते हो, चिनअप वाली ग्रिप ले सकते हो, या फिर एक बहुत क्लोज वाला हैंडल आता है वो पकड़ सकते हो। तुम्हारे पास डिफरेंट इसमें वेज हैं टू हिट पुल डाउन्स, लाइक लैट पुल डाउन्स, क्लोज ग्रिप पुल डाउन्स, क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन्स, बहुत तरह से तुम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड आई गेस ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। अगर तुमसे पुलअप नहीं बचते तब भी और पुलअप बचते हैं तब भी तुम इससे अपना बाइसेप भी बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मेरे बाइसेप में वेन्स अभी पॉप अप होना शुरू हो चुकी है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है। सो वाह यार, मेरे बाइसेप काफ़ी मस्त लग रहे हैं इस लाइटनिंग में ऊपर वाली। अब टाइम है टू ट्रेन आवर बाइसेप्स, क्योंकि पुल डे में तुम पुलिंग मसल्स यूज़ करते हो जो कि होते हैं ट्रैप्स, बाइसेप, बैक एंड में भी हैमस्ट्रिंग्स। तो अभी हम बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे एंड ये मेरी बाइसेप की वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें तुम चीटिंग ज़रा नहीं कर सकते हो, खड़े होकर तुम ऐसे पीछे को जा सकते हो, बट इसमें तुम्हें अपने हाथों को चिपकाना पड़ता है एंड यू हैव नो वे अदर देन टू नॉट चीट एंड तुम्हें पूरा स्ट्रेंथ अपने हाथों से लगाना पड़ेगा। तुम बॉडी का यूज़ नहीं कर पाते इस एक्सरसाइज में। सो आई लव दिस एक्सरसाइज। इसमें मैंने 5 kg की प्लेट्स दोनों तरफ डाली हैं, दैट वुड बी अराउंड 10 kg एंड 5 किलो की रॉड होगी, तो 15 किलो का वेट मैं अब उठाऊँगा। क्लोज ग्रिप पकड़ा है, न्यूट्रल ग्रिप पकड़ा है एंड अब इसको लिफ्ट करके अपने हाथों को पीछे रख के अब ऐसे ऊपर, एंड मैं नेगेटिव्स में कंट्रोल करूँगा। गॉड डैम, मैं खुद को नज़र लगाने वाला हूँ आज। मेरे बाइसेप्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं एंड ये लाइटनिंग में मेरी पूरी अपर चेस्ट भी मस्त लग रही है पर मैं ऐसा नॉर्मल लाइटनिंग में नहीं दिखता। सो मेक श्योर ये इल्यूजन है एंड मैं असली में ऐसा नहीं दिखता हूँ। सो यहाँ पर मैं बाइसेप को आराम से अपनी रिस्ट, देखो मैंने ना अपनी टर्न की है, अगर तुम ऐसे अपनी रिस्ट को टर्न कर लोगे तो तुम अपनी फोर आर्म से सारा लोड हटा देते हो और पूरा बाइसेप पे आ जाता है। मेक श्योर जब ज़्यादा वेट हो, बहुत ज़्यादा हो, तब ऐसे ना करना, कलाई में इंजरी हो सकती है। पर अगर तुम्हें लग रहा है कंट्रोलेबल वेट है तो ऐसे कलाई रखो, अपने फोर आर्म से सारा वेट निकालो एंड सिर्फ बाइसेप से पुल करो। लास्ट स्टेप को नेगेटिवली लगाओ आराम से एंड इस एक्सरसाइज में तुम बिल्कुल फेलियर तक जाओ, ठीक है? जितना फेलियर है तुम्हारा वहाँ तक जाओ, एक भी रैप अपने अंदर मत छोड़ो, पूरा का पूरा 100% खुद को एग्जॉस्ट करो, तभी तुम्हारे बाइसेप ग्रो होंगे। एंड फिर से अपनी बॉडी की अपने मुँह से तारीफ़ करूँगा। मेरी बॉडी इस वक्त मस्त लग रही है, लाइक बॉडी फैट ज़रूर है बट अगर कम हो जाए तो आई वुड लुक डिसेंट। बट हाँ, मेरा भी प्लान नहीं है बॉडी फैट लूज़ करने का। आई विल टेल यू व्हाट माय गोल्स आर इन अ मिनट। सो अब मेरी बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज का टाइम आ चुका है। अब देखो गाइस, लाइट का कितना फ़र्क होता है। उस लाइट में मेरी बॉडी कैसी लग रही थी, अब नॉर्मल लाइटनिंग में कैसी लग रही है। सो इंस्टा से कभी जलन मत करना। अब बेसिकली मैं हैमर कर्ल मारूंगा और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हैमर कर्ल्स क्यों बोलते हैं। जैसे हथौड़ा चलता है उसी पोजीशन में मारने वाला हूँ मैं, और मैं बाहर का जो लॉन्ग हेड होता है उसको ट्रेन करूँगा, जिससे बाजू जब ढीली छोड़ी हो तब बड़ी लगने वाली लुक आए, मतलब तुम्हें फ्लेक्स करे बिना जब मोटी बाजू का लुक होता है ना, वो मिलता है इससे। हैमर कर्ल में कुछ नहीं, 10 kg पकड़ा दोनों तरफ एंड इसको इस वाली ग्रिप के साथ, हैमर ग्रिप के साथ आपने ऊपर को करना है, स्ट्रेट ऊपर, और मेक श्योर बॉडी का अपना
जर्क ना लो, मोमेंटम ना लो, बस आराम से पैरेलल लेके जाओ इस तरह और नीचे ले आओ। मैं वैसे थोड़ा सा गलत मार रहा हूँ, मुझे नेगेटिव भी कंट्रोल के साथ लानी चाहिए, मे भी थोड़ा और ऊपर लेके जाना चाहिए। आई विल डेफिनेटली फिक्स माई फॉर्म इन नेक्स्ट वर्कआउट। लाइक मुझे शोल्डर तक लेके जाना चाहिए था अपने हाथ को, क्योंकि मैं अभी हाफ रैप ही लगा रहा हूँ। सो मेक श्योर तुम फुल रैप लगा रहे हो, बिकॉज ये गलत फॉर्म है। एंड दिस शोज़ अपने वर्कआउट को रिकॉर्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो पर नहीं कर रहे होते। यहाँ पर मैं एक होल्ड रैप लगा रहा हूँ जिससे ब्लड और पंप होगा मेरे बाइसेप्स में। एंड आई गेस मैंने 12 रैप तो लगाए होंगे जिससे मेरा बाइसेप थोड़ा थोड़ा पंप नज़र आ रहा है। एंड अब मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट डन है। अब नेक की बारी है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें नेक वर्कआउट में कैसे करता हूँ, जो कि तुमने पहली बार सुना होगा आई गेस। सो अब नेक की बारी है। यार मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई मुर्गे की आवाज़ आएगी इग्नोर कर देना, ठीक है। नेक मसल क्यों ट्रेन करते हैं वो कोई बाद में बताऊँगा, बट पहले ये देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले प्लेट को रखेंगे हम इसके ऊपर, एक प्लेट के ऊपर बेल्ट को रखेंगे और अपने फोरहेड से चिपकाएंगे। तुम एक बीनी भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे पास हो बीनी मतलब तो टोपू हो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अब तुमने अपनी चिन को ना अपनी चेस्ट के साथ टच करना है, पर अपने शोल्डर को नहीं हिलाना, ना अपने एब्स को हिलाना है। मेक श्योर तुम अपनी गर्दन से हिला रहे हो, कि सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज है, ना कि तुम्हारी एब्स की या चेस्ट की या फिर किसी और मसल की। तो अब तुमने इसी तरह आराम आराम से मोशन के साथ अपने बस चिन को इस तरह से अपनी अपर चेस्ट के साथ टच करने की कोशिश करनी है। और मैं थोड़ा सा गर्दन को कम पीछे लेके जा रहा हूँ, तुम मेक श्योर और ज़्यादा पीछे लेके जाओ जितना लेके जा सकते हो। एंड इसके बाद मेरा वर्कआउट कम्प्लीटली डाउन हो चुका था। मैंने लगाए इसके 15 रैप। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ गर्दन का मसल इंपॉर्टेंट क्यों है। वेल तुम बस ये देख लो कि बिफोर एंड आफ्टर गर्दन की कैसी लगती है बॉडी। अदर देन दैट यही एक रीज़न है। बाकी तुम नॉकआउट नहीं होते हो अगर गर्दन स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए आई प्रेफर डूइंग नेक कर्ल्स अ लॉट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो अगर तुम और मेरे वर्कआउट्स देखने चाहोगे। अभी एक पुश डे बचा है, एक लेग डे बचा है एंड डाइट की वीडियो बची है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो लेट मी नो, मैं अपलोड कर दूंगा। आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, सो प्लीज़ गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, डू सूट एवरीवन, पीस आउट।